नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, इस बार का जो परीक्षा हुआ 68वीं बीपीएससी, उसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरह से वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी को उठाकर प्रश्न पूछे गए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री वाला जो सेगमेंट है एनसीईआरटी में आपको क्या फोकस करना चाहिए उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है। आज वाले सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो हम लोग आज साइंस को बहुत डिटेल में कवर करेंगे कि साइंस में किस क्लास के एनसीईआरटी को यू आर सपोज टू डू एंड विच चैप्टर्स यू आर सपोज टू डू माय डियर फ्रेंड्स। द बेसिक प्रॉब्लम विद द एनसीईआरटी क्या है? अगर आप बेसिक प्रॉब्लम एनसीईआरटी का देखोगे तो एनसीईआरटी में फ्लो की कमी है। एनसीईआरटी जो बनाया गया है वो इस तरह से बनाया गया है कि यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स। डॉट को कनेक्ट करना मुश्किल है, इसलिए एनसीईआरटी को ग्रास्प करना, उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डॉट्स को कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर यह जरूरी है कि एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए अगर आप सच्चाई माने, बहुत लोग एनसीईआरटी आप लोग अभी नया नया उठाएंगे और आप एक आध पन्ना पढ़ के एनसीईआरटी को बोलेंगे भाई समझ में ही नहीं आता है। दिस इज नॉट द ट्रेंड विच यू केवल आप में होगा। It is the trend which is observed in all the candidates, all the aspirants, be it civil service, be it state PCS, my dear friends. प्रॉब्लम यह है कि एनसीईआरटी का लेवल यह है समझने का। एनसीईआरटी 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों के लिए बनाया गया है, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि एक टीचर होता है, उसमें यह उम्मीद करता है जो पढ़ाने वाला है, जो एनसीईआरटी बनाने वाला है, कि टीचर एक मिनिमम सबस्ट्रेट क्रिएट करेगा, एक मिनिमम बेस क्रिएट करेगा और वो बेस इतना पर्याप्त रहेगा कि बच्चा उस बुक को अपने से पढ़ सकता है। तो एनसीईआरटी आप खुद उठाएंगे, पढ़ने में दिक्कत होगी। हम लोगों ने चैप्टर को मेंशन कर दिया है, ये बायोलॉजी वाला सेगमेंट है। बाकी अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला को भी हम लोग डील करेंगे, और साइंस का तो एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है ही। हम लोग का ये स्टैंड अभी से नहीं है, आप पुराने वीडियो जाकर देखिए, हम लोग हमेशा से चित्कार मार के बोले हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। 20 तारीख को, कल जो है 20 फरवरी को, हम लोग एक डिटेल्ड कोर्स ला रहे हैं, एकदम मिनिमम फीस में ला रहे हैं, ना के बराबर फीस में ला रहे हैं, जिसकी न्यू होगी, जिसकी जो जेनेसिस होगी, दैट विल बी द एनसीईआरटी, नथिंग एल्स। ऐसे भी हम लोग का सारा वीडियो का न्यू जेनेसिस एनसीईआरटी ही होता है। तो उसका 20 फरवरी को पूरा कोर्स क्यूरिकुलम हम लोग डिजाइन करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको ठीक लगेगा तो ज्वाइन करिएगा, बाकी अगर आपको इससे अच्छा कहीं मिलता है तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, बिना कोई लॉन्ग लपेट के बोलना चाहते हैं आपसे। तो इस सबस्ट्रेट को, एनसीईआरटी को आप समझने के लिए आपको कुछ वीडियो करना होगा। वो जो वीडियो है YouTube पर फ्री में अवेलेबल है, और जो पेड कोर्स के हैं, जो 300 रुपया में हम लोग का जो साइंस वाला कोर्स था, इसमें हम लोग पूरा साइंस पढ़ाए थे 300 रुपया में, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री भी कंबाइन किए हुए थे। अगर आप उस वीडियो को पहले करेंगे, आपको करने की विधि होगी, पहले आप उस वीडियो को करेंगे, नहीं तो एनसीईआरटी उठाएंगे आपको समझ नहीं आएगा, पूरा ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। आप उस वीडियो को करेंगे, उस वीडियो के तहत आपका एक बेस बनेगा, और उस बेस बनने के बाद आपको एनसीईआरटी का एक रीडिंग जरूर लेना है। बाकी हम लोग एमसीक्यू का सीरीज लेके आ रहे हैं, बाकी आप एमसीक्यू को कर लेंगे जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा, प्रोवाइडेड विद द एडिशनल कॉन्सेप्ट। आपका 100% सेफ हो जाएगा। यही स्ट्रैटेजी है, दुनिया यही स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, एक सफलतम व्यक्ति इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, बाकी आपकी मर्जी रहेगी। तो मेरा कहना है, लेट मी रीइटरेट इट फॉर यू, पहले आप वीडियो देखेंगे। वीडियो क्यों देखना जरूरी है? ताकि आपका एक बेसिक सबस्ट्रेट बन सके, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड पर आप पहुंच सके, ताकि आप एनसीईआरटी को समझ सके। फिर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग एमसीक्यू लेके आएंगे, वो एमसीक्यू का न्यू और जेनेसिस एनसीईआरटी पर बेस्ड रहेगा, और फिर आप वहां से समझ के आगे बढ़ सकते हैं, उस टॉपिक को 100% वाइंड अप कर सकते हैं। यही एक तरीका है। अब देखिए, पहला आप देखेंगे कि ब्लड एंड ब्लड ग्रुप से बीपीएससी कभी कभी प्रश्न पूछता है। 9वीं क्लास का चैप्टर 6 नंबर करना है, क्लास 11वीं का चैप्टर 18 करना है। इन सारे टॉपिक का हम लोग लिंक अपने पीडीएफ में दे दिए हैं, आगे वाले पीडीएफ में लिंक अवेलेबल है, आप जाकर हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। विटामिन एंड मिनरल यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। बीपीएससी खूब क्वेश्चन पूछता है। आप क्लास 11th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे, चैप्टर 12 नंबर और 16 नंबर। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्त, इससे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको इस टॉपिक को करना ही करना है। एक सेकेंड, आपको इस टॉपिक को करना ही करना है, और आपके पास कोई उपाय नहीं है। अब आप ध्यान से देखेंगे, हार्मोन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हार्मोन्स वाले टॉपिक को आपको करना है, कोई विकल्प आपके पास नहीं है, तो हार्मोन्स वाले टॉपिक को आप जरूर करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि
टैक्सोनॉमी को कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फोटोसिंथेसिस पे स्टार मार्क कर दीजिए, पूरा वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में, पहले वीडियो को करेंगे। क्लास 11वीं की चैप्टर नंबर 13 को आपको करना है। डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना है। जो पेड कोर्स वाले हैं आपको एक्सक्रीशन कराया जा चुका है, आपको पहले उस वीडियो को करना है, फिर एक्सक्रीशन को करेंगे। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन अमरीश जी ने इस वीडियो को कवर किया है, पहले उसको करेंगे, फिर क्लास 11 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्विन थ्योरी से है, इसका वीडियो हम जो आने वाला रेजोनेंस 2.0 है उसमें हम कवर करेंगे। ये दोनों नर्वस सिस्टम आपको वीडियो डाला हुआ है पेड कोर्सेज में, बैक्टीरियल एंड द फंगल इन्फेक्शंस डाला हुआ है, और ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जिन्होंने कोर्स नहीं खरीदा है आपको बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं, उस कोर्स से सिलेक्शन नहीं होता है, उस वीडियो से सिलेक्शन नहीं होता है। एनसीईआरटी को अगर आप बिना किसी वीडियो के, बिना किसी टीचर के हेल्प के अगर कर पाते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है, पर्याप्त है, इससे ज्यादा कुछ भी जरूरत नहीं है। क्योंकि हम लोग जो वीडियो बनाते हैं वो एनसीईआरटी को बनाते हैं और एक आध दो तीन किताब जो रेफरेंस होता है उसको लेकर बनाते हैं। पर अगर आप एनसीईआरटी को बिना किसी एजुकेटर का, बिना किसी कोचिंग का समझ सकते हैं और आप बना लेते हैं, पढ़ पाते हैं, तो आपको किसी भी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सेल ऑर्गेनेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही करना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, न्यूक्लियस क्या है, गोल्गी बॉडी क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको करना ही करना है। इसको आप अनलिमिटेड इन्फिनिटी टाइम्स का स्टार मार लीजिए। ये मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, कौन सा जिंजर स्टीम है कि स्वीट पोटैटो रूट है कि क्या है, स्टेमिना क्या है, सारा चीज़, स्टेमन क्या है, पॉलिनेशन क्या है, ये भी चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमने आपको मार्क कर दिया है। क्लास 9 का आपको ये सारा लिंक एक्टिवेटेड है, लिंक इसमें इंबेडेड है, टेलीग्राम ग्रुप में लिंक डाला रहेगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। क्लास 10 के एनसीईआरटी में जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसका भी हम लोगों ने लिंक दे दिया है, जाकर आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में डाला रहेगा। जो क्लास 11 का एनसीईआरटी हम लोग के काम का है, जो लिविंग वर्ल्ड इसका लिंक डाल दिए हैं। पूरा एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट, ये सारे वीडियो का आपको जो रिलेवेंट लिंक है, जो चैप्टर्स का लिंक है एनसीईआरटी का हम लोगों ने डाल दिया है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास 12वीं का जो एनसीईआरटी का लिंक डाला हुआ है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बंधु, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके बाद आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। जितना भी बायोलॉजी सेगमेंट का रेलिवेंट एनसीईआरटी है हम लोगों ने डाल दिया है, इससे ज़्यादा एक भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है। मैं रीइटरेट कर रहा हूं कि अगर आप एनसीईआरटी अपने से समझ सकते हो, कोई कोचिंग ज्वाइन मत करना, किसी का वीडियो ज्वाइन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर जिन लोगों को एनसीईआरटी समझने में दिक्कत आती है, जो कि 99% छात्रों के साथ ऐसा समस्या आएगा, क्योंकि हमको भी एनसीईआरटी नहीं समझ में आता था, ऐसा कुछ नहीं है, कोई तोप नहीं है, तो आप पहले वीडियो करना। फिर से रीइटरेट कर रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी से आपको चीजों को ग्रैस्प करना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। आप वीडियो करना, दिस वीडियो विल क्रिएट अ बेस टू अंडरस्टैंड द एनसीईआरटी। फिर उसके बाद इसी एनसीईआरटी पर हम लोग एमसीक्यू का क्वेश्चन लाएंगे और कोई ना कोई एडुकेटर इसी एमसीक्यू को फिर आपको डिस्कस करेगा। इस तरह से इस पूरे टॉपिक को हम लोग फुल प्रूफ कर लेंगे। इस बार कुछ भी नहीं छोड़ना है। 69th वाले में एसडीएम और डिप्टी एसपी का भी पद रहेगा, प्लीज़ जान लगा दो, 7 महीना वक्त है, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी और जो फिजिक्स वगैरह का है अभी आपको बताते हैं। अब ये आपका फिजिक्स वाला सेगमेंट है, फिजिक्स वाले सेगमेंट से भी खूब क्वेश्चन पूछता है। और देखो, अगर आप इस बार का 68वीं का दिए हैं तो आप पाएंगे कि अगर आपने साइंस पे कंट्रोल नहीं किया, अगर आपका साइंस पे कंट्रोल बाहर गया, तब आपको कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता है। बी इट एक्स, बी इट वाई, कहीं से भी आप कोचिंग कर ले, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस सेगमेंट पर आपको कंट्रोल करना यथाशक्ति जरूरी है और बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे कि मोशन वाले टॉपिक को करेंगे तो ये पूरा आपको एनसीईआरटी दिया हुआ है, इसमें ज़्यादातर फोकस आप देंगे स्केलर्स एंड द वेक्टर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट एंड डायमेंशंस पे। जो भी है इस सारे चीज़ का हम लोगों ने वीडियो बना रखा है, वीडियो आपका बना हुआ है, पहले आप वीडियो करेंगे फिर एनसीईआरटी पे जाना, ऐसे मत जाना, जो रिलेवेंट दिया हुआ है। देखिए, इसमें हमने साफ लिख दिया है रिमार्क में कि क्लास 6 एनसीईआरटी जस्ट फॉर द वार्म अप, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। पर क्लास 6 के ही एनसीईआरटी में प्रश्न आया कि द एरिया टू द साउथ ऑफ द गंगा इज कॉल्ड एज द मगध, जो इस बार का क्वेश्चन है, दैट हैज बीन टेकन, द वर्ड हैज बीन कैटेगोरिकली टेकन फ्रॉम द क्लास 6 एनसीईआरटी। सो प्लीज डोंट मेक नोट फॉर द क्लास 6 एनसीईआरटी, दैट्स जस्ट अ रीडिंग एक्सरसाइज। अरे छठी का तो एनसीईआरटी समझ ही लोगे भाई, ऐसा थोड़ी कि 10वीं 12वीं वाला में प्रॉब्लम होगा, छठी वाला तो समझ ही लोगे आप।
क्लास 11 एंड 12 टू बी रीड इन अ सेलेक्टिव मैनर एंड दो सेलेक्टिव टॉपिक पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, वहां से क्वेश्चंस नहीं बनता है। डोंट, देखो एक एनर्जी लिमिटेड है, हम लोग को एग्जाम निकालना है, पागल की तरह एनसीईआरटी पर दांते मुंह मत लग जाना कि एकदम एनसीईआरटी को चाट जाएंगे, पन्ना पन्ना कबाड़ देंगे। नहीं कबाड़ सकते हो, कोई नहीं कबाड़ पाया है एनसीईआरटी का पन्ना पन्ना, वो तो जरूरी भी नहीं है। जो रेलिवेंट चैप्टर्स हैं केवल आप उसको कर लीजिएगा। रेलिवेंट चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, द वंस यू आर डन विद द रेलिवेंट चैप्टर्स द थिंग्स आर डन, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो आप एनसीईआरटी का केवल रेलिवेंट चैप्टर्स करने की कोशिश करिएगा, जैसे लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ मोशन आपको करना ही पड़ेगा, कोई और उपाय नहीं है। फिर क्लास 11 का चैप्टर नंबर 14 पे सिंपल पेंडुलम करिएगा। पूछता है कि सेकंड पेंडुलम का कितना टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला का भी पूछ लेता है। इसी पर लिफ्ट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ये सारा पूछ लेता है। इस सारा पर हम लोगों ने वीडियो भी बनाया है, एनसीईआरटी पढ़ के ही बनाया है। तो आप ऑस्किलेशंस कर लीजिएगा, साउंड पर जितना स्टार मारना है उतना कर लीजिएगा, लाइट पर जितना स्टार मारना है उतना कर लीजिए। आपको इस सारा चैप्टर्स करना ही पड़ेगा, कोई आपके पास विकल्प नहीं है। क्योंकि जो ये सब क्लास छठा वाला चैप्टर 11 आप करेंगे तो उसका क्लास 7th में उसका थोड़ा सा और वृहद रूप रहेगा, क्लास 8वां में थोड़ा सा और वृहद रूप रहेगा, तो उसी को एक्सपैंड करते गया है। तो इसको और इसको करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर पे 3 स्टार मारिए, इसको आपको करना ही है। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन वगैरह पूछता है। इलेक्ट्रिसिटी वाले पे आपको पुनः बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वाले पे न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जितने भी एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल रहेगा, अगर आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल को नहीं पूछता है, जो बॉक्स में दिया रहता है साइंस इन एवरीडे लाइफ, उसको जरूर पढ़ना है। साइंस इन एवरीडे लाइफ, न्यूमेरिकल पे बिल्कुल ध्यान मत देना, छोटा छोटा न्यूमेरिकल पूछता है जिसका हम लोगों ने वीडियो में कवर कर दिया है। साइंस इन एवरीडे लाइफ जरूर करिएगा, जो भी बॉक्स में दिया हुआ है यही इंपॉर्टेंट है। इसको हमने यहाँ जॉट डाउन किया है। हीट पर आप 5 स्टार मार लीजिए, है ना। कुकर में क्या हो रहा है, जब कुकर को आप माउंटेन पे ले जाओगे तो क्या होगा, कंडक्शन क्या होता है, बॉइलिंग और इवापोरेशन में क्या अंतर है। बहुत एनसीईआरटी में बहुत ही क्लासिकल वे में इसको एक्सप्लेन किया गया है मेरे दोस्त, बहुत ही क्लासिकल वे है। तो एक बार वीडियो देख लेना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी हम लोग हैं ही। मैग्नेटिज्म में ठीक ठाक है, इसको 1 स्टार रखोगे मैग्नेटिज्म को करना। एनर्जी को भी 1 स्टार रखना। ग्रेविटेशन को 3 स्टार रखो, ग्रेविटेशन पूछता है, 67वीं में पूछा है तो इंपॉर्टेंट है। सोलर सिस्टम को 1 स्टार रखना, रख सकते हो। इसको भी डे टू डे एप्लीकेशन में आप खूब करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स को भी 1 स्टार रखना। बाकी जो 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार मारे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको अच्छे से करना। ये पूरा लिस्ट हम आपको टेलीग्राम लिंक में डाल देंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल वाला सेगमेंट छोड़ के पूरा कर लेना, और पूरा हमने इसका पूरा लिंक दे दिया है, बहुत महत्वपूर्ण है। लॉज ऑफ मोशन खूब का अच्छे से करना। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या है। इस बार गोलकीपर वाला क्वेश्चन है, डायरेक्टली हमारे टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन है, पर वो हम उसका क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, वो इसलिए क्रेडिट ले रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है और उस क्वेश्चन को हम ही फ्रेम किए हैं। तो हमको पूरा याद है कि एनसीईआरटी से एक बॉक्स में बना के दिया हुआ है, उसको हम सीधा कॉपी करके पेस्ट कर दिए थे। एज सिंपल एज दैट। तो इस लेवल का क्वेश्चन टकराया है, बाकी पूरी आपकी मर्जी रहेगी कि आप क्या चाहते। अब केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में बहुत क्वेश्चंस नहीं पूछता है, पर केमिस्ट्री में 2-3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। एसिड एंड बेस 5 स्टार मारोगे, वीडियो बनाकर यूट्यूब पर फ्री में डाला हुआ है, उसको जरूर देख लेना। पीएच के बारे में खूब पूछता है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि हमने तो वीडियो में हम खुद बना के डाले हैं कि बॉडी का पीएच कितना है, वो कहाँ से लिए हुए हैं, यहीं से तो लिए हुए हैं। ब्लड का पीएच कितना है ना। माउथ का, टीथ का पीएच कितना है, माउथ जब हम खाना खाते हैं तब पीएच कितना होता है, सारा उसका एक बजाबते टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और उसी टेबल को हमने अपने वीडियो में भी कवर किया हुआ है, फ्री में अवेलेबल है, पहले उसको जरूर देख लेना। एसिड एंड बेस को, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को इन्फिनाइट मार लो। पिछली बार आपको अगर याद है तो ट्रिपल पॉइंट के बारे में क्वेश्चन है, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी में खूब अच्छे से दिया हुआ है, प्लीज़ जरूर इसको पढ़ लेना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डू इट। यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर रहेगा, जिसमें 4th स्टेट ऑफ द मैटर प्लाज्मा की बात होगी, 5th स्टेट ऑफ द मैटर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की बात होगी। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही चाहिए। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे आप इसको 5 स्टार मार लो, इसको प्रायोरिटी पे रखना। चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इसका पूरा हमने वीडियो बना दिया है। इस बार भी क्वेश्चन है कि ऑड वन आउट कौन है, जिसमें आपको राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, स्ट्रक्ट, सीमेंट का सेटिंग वगैरह दिया हुआ है, जो कि सब एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, तीनों ही एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, तीनों ही केमिकल चेंज है। अगर आप देखोगे तो वो सब एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं, तो इसको स्टार मार्क कर लेना, खूब करना, और एटॉमिक स्ट्रक्चर को कर लेना। 2n² वगैरह कभी जब भी पूछ लेता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
मिक्सचर एंड सेपरेशन को 3 स्टार पे रखना, इसलिए रखना क्योंकि इसमें क्रोमेटोग्राफी वगैरह आता है, डिस्टिलेशन आता है, सब्लिमेशन आता है, खूब अच्छे से दिया हुआ है। पहले क्लास 6 का करिएगा, ऐसा नहीं कि क्लास 12 का करिएगा, 9 का करिएगा, 6 का करिएगा, बिल्कुल नहीं। पहले छोटा वाला क्लास का, उसके बाद बड़ा वाला क्लास का, क्योंकि उसी चीज़ को वो एक्सपैंड करते गया है, तो इसको जरूर आप कर लेंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हैं, नहीं उतना पूछता है। कार्बन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी जब बॉन्ड पूछ लेता फिर भी इसको 3 स्टार में रखिएगा। सरफेस केमिस्ट्री इसको 5 स्टार में रखिएगा। कोलवैड क्या है, इमल्सन्स क्या है, एग्जाम्पल पूछ लेता है कि हनी कोलवैड है कि नहीं, इमल्सन क्या है, कोलवैड का साइज कितना है, पूछ लेता है। कोल एंड पेट्रोलियम को 1 स्टार पर रखिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पी ब्लॉक एलिमेंट को 1 स्टार पर रखिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलीमर को 5 स्टार पे रखिए। पॉलीमर पे पूरा हम खुद वीडियो बनाए हुए हैं, यूट्यूब पर खूब अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, 5 स्टार रखिए। इसको भी 5 स्टार रखिए, इसलिए रखिए कि जो हम लोग का पूरा टीम बनाया है एप्लीकेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल, 1 स्टार रखिए, क्योंकि जो हम लोग का टीम बनाया है सॉरी, जो हम लोग का टीम बनाया है वो इसी तरह से बनाया है कि जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो जो टॉपिक पूछता है, हम लोगों ने उसी को क्लब किया है। अब आप एनसीईआरटी खोलेंगे और ज़रूर करेंगे। बाकी कल जो है हम लोग एक डिटेल वीडियो ला रहे हैं कि हम लोग कैसे आपका हेल्प कर सकते हैं। हम पुनः रिपीट करते हैं कि अगर आप एनसीईआरटी खुद पढ़ के समझ सकते हैं तो मत ज्वाइन करिएगा, पर मैक्सिमम लोगों को दिक्कत होगी क्योंकि एनसीईआरटी इस जटिलता के साथ लिखा गया है। तो आपके लिए बहुत ही हम लोग नाक के बराबर फीस पर लेकर आएंगे ताकि आपका काम हो जाए, क्योंकि आपका सिलेक्शन हम लोग चाहते हैं कि हो जाए। बाकी हम लोग की तरफ से जितना मदद होगा ज़रूर करेंगे।